राज नॉर्मल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10 के एसएसटी का सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम पढ़ रहे थे कि भारत में खेती बाड़ी कैसे होती है, मतलब कब कब होती है, किस बेसिस पे होती है, कैसे उगाते हैं, कब को कौन से फसल को कब उगाते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम पढ़ने के लिए क्या करें आप उसको। तो उन्होंने बोला ठीक है, पढ़ने के लिए आप कर दो उसको डिवाइड। तो हमने बोला ठीक है, कर दिया डिवाइड। तो उन्होंने बोला कौन सी बेसिस पे। तो हमने बोला पहले अपन करेंगे सीजन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? सीजन के बेसिस पे। यानी पहले अपन ने क्या किया, जो गर्मियों में कटे और सर्दियों में उगे उसको बोलेंगे खरीफ। जो सर्दियों में उगे यानी जिसको बोया कब जाए, सर्दियों में, और गर्मियों में कटे वो होगी रबी। और ज़ैद को यानी कि जो बीच में होगी गर्मी और सर्दियों के बीच में, या रबी और खरीफ के बीच में जो उगे उसको बोलेंगे ज़ैद। हमने बोला ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मेथड, कौन कौन से मेथड से अपन एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि आप किस इंटेंसिटी से एग्रीकल्चर करते हैं। पहले अपन फूड ग्रेन के लिए यानी खाने के लिए, दूसरा इंडस्ट्रीज के लिए, तीसरा कैश पाने के लिए यानी कि पैसे के लिए, और चौथा गार्डनिंग के लिए। अपन ने इस सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले एक एक करके। जैसे फर्स्ट है फूड ग्रेन। क्या है फूड ग्रेन? यानी कि अपन ने 4 भाग भरे थे। अब पहला कौन सा है? फूड ग्रेन। यानी हम उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे जिनका उत्पादन यानी जिसको क्यों उगाया जाता है, खाने के लिए। क्यों उगाया जाता है? खाने के लिए। यानी फूड ग्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि अपना फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फूड ग्रेन। यानी कि हमने उगाया है तो क्यों उगाया है? खाने के लिए। अपन क्या करते हैं, पहले गेहूं, अपन करेंगे वीट। अब देखो वीट यानी आपका होता है गेहूं। अब गेहूं के बारे में क्या है, देखो आपको पता है कि इंडिया के साउथ में क्या होता है, चावल, और जो पानी के आसपास इलाके हैं वहाँ क्या खाया जाता है, चावल और मच्छी। अब बचे ऊपर वाले यानी अपने आसपास, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे क्या उगाया जाता है खाने के लिए? यहाँ पे उगाया जाता है गेहूँ। ठीक है। अब गेहूँ हमने उगा दिया तो ये कौन सी फसल है? रबी की फसल। किसकी फसल है? रबी की फसल। यानी कि अब रबी की फसल आते आते ये आप माइंड में आ जाना चाहिए कि इनको सर्दियों में उगाते और गर्मी में इनकी कटाई की जाएगी। तो पहला वीट किसमें आ गया? रबी में। चलो रबी में आ गया। अब आपने उगा तो दिया, अब इसको कितना टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, मतलब इसको उगाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि आपके आसपास का तापमान कितना होना चाहिए। इन्होंने बोला कि अगर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस है, 10 से 30 डिग्री अगर आपके सेल्सियस है, यानी कि आपके वहां का टेम्परेचर 10 और 30 के बीच में है, तो आपके गेहूं अच्छे से उगेंगे। कैसे उगेंगे? अच्छे से उगेंगे। अब आगे, अब रेन कितनी चाहिए, यानी कि रेनफॉल यानी आपके वहां पर कितनी बारिश होनी चाहिए तो ये उगेंगे। अब मैंने बोला ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं, 25 से आप 75 सेंटीमीटर। अब यानी कि बारिश कितनी होनी चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर। ये बात होगी ऊपर की। अब उन्होंने पूछा कि कौन सी, यानी कि कौन सी आपको मिट्टी कौन सी अच्छी होगी इसके लिए। तो हमने बोला क्ले वाली कर लो, क्ले सॉइल, यानी जो क्ले सॉइल होगी वो उसके लिए बेस्ट होगी। तो गेहूं को उगाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री, एक रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर, सॉइल कौन सी होनी चाहिए? क्ले सॉइल होनी चाहिए। ठीक है। अब बोला ठीक है, अब सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो हमने सबसे ज्यादा नाम लिया, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन। आप अगर नोट्स बनाओ इसमें तो ऐसे ही बनाना, वीट के ब्रैकेट में लिख देना रबी, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए और कैसी सॉइल चाहिए, और मैक्सिमम प्रोडक्शन का होता है हरियाणा,
तो फिर हमारा अपना राजस्थान, ये सभी अपने और राजस्थान जहाँ हम लेते हैं वहाँ पे तो अलग ही होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ जैसे फर्स्ट हरियाणा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। ये तो बात होगी इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ जाता है? हरियाणा में। अब अपन बात करते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है? कहाँ उगाया जाता होगा? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। फिर चाइना में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। फिर अपनी बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नहीं गेहूं अपन सबसे ज्यादा यूज करते तो इंडिया नहीं, सबसे ज्यादा होता है यूएसए में, फिर चाइना में और फिर इंडिया में। और इंडिया में बात करें तो सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये हो गई वीट की बात। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपन वीट के बाद है राइस, यानी अपन एक रबी, एक खरीफ, एक रबी और एक खरीफ, यानी जो इम्पोर्टेंट पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए पड़ेंगे। ठीक है, अपन ने और ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? ये उगाया जाता है नॉर्थ यानी अपने ऊपर, जैसे ये इंडिया है, देखना है ये इंडिया है। ठीक है, इस पोर्शन में क्या होगा? इधर भी इस पोर्शन यानी कि नॉर्थर्न प्लेन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? नॉर्थर्न प्लेन। इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या हुआ जाता है? गेहूं। क्या हुआ जाता है? गेहूं। ठीक है, अब देखो अपन ने बात कर दी इंडिया की, अपन ने बात कर दी वर्ल्ड की। अब राजस्थान की बात कौन करेगा? तो राजस्थान में मेनली हर जगह भरतपुर, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, हर जगह क्या उगाया जाता है? गेहूं। ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ पे गेहूं उगाए जाते हैं, बाकी हर जगह अच्छे से गेहूं मिलते हैं राजस्थान में। तो गेहूं की बात हो गई। गेहूं कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? नॉर्थर्न प्लेन में, या ध्यान रखना नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब बात करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट खरीफ कौन सी? अब रबी की बात अपन ने कर ली, अपन अब बात करेंगे खरीफ। किसकी बात करेंगे? खरीफ। तो खरीफ में अपन लेंगे कौन सा? राइस। क्या लेंगे? राइस। राइस किसमें आती है? खरीफ। अब खरीफ वाली पता लग जाना चाहिए कि जून जुलाई में इसकी बोनी होती है, यानी इसको उगाते कब है? जून जुलाई में। और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन किसकी बात करते हैं? पहले टेम्परेचर की। इसको चाहिए टेम्परेचर थोड़ा कम, यानी कि मीडियम 19 से 27 डिग्री सेल्सियस। और इसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अब टेम्परेचर की बात होगी, अब आती है रेनफॉल, यानी कि बारिश। बारिश इसको बहुत ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 75 से 200 सेंटीमीटर, यानी 75 से 200 सेंटीमीटर आपके वहाँ बारिश होती है, मतलब बहुत बारिश होती है। बहुत का मतलब थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बारिश होती होगी, वहाँ पे होता है राइस। अब रेनफॉल की बात आ गई, टेम्परेचर की बात आ गई, अब हम बात करते हैं सोइल। कौन सी सोइल इसके लिए सबसे बेस्ट? एल्यूमिनियम, यानी ALLUVIAL, एल्यूमिनियम सोइल सबसे लिए बेस्ट है। एल्यूवियल सोइल। ठीक है, प्रोनाउंस का ध्यान रखना थोड़ा। एल्यूमिनियम सोइल और क्ले सोइल तो भी चाहिए, यानी इन दोनों मैंने सोइल में से कोई भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, अपन ये टेम्परेचर की बात करनी है, अपन ने रेनफॉल की बात करनी है, अपन सोइल की बात करनी है। अब आगे क्या करें? अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होगा। तो
मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। यानी कि कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद तमिलनाडु लिखना होगा। उड़ीसा हिंदी में लिखते हैं ऐसे, उड़ीसा को फोर्थ पे तमिलनाडु। ठीक है। तो क्या बात कर ली अपन ने? राइस की। राइस की क्या क्या बात कर ली? राइस की अपन ने बात कर ली कि इसकी टेम्परेचर चाहिए 19 से 27, रेनफॉल चाहिए 75 से 200, सोइल कौन सी? एल्यूमिनियम सॉइल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद एक क्ले सॉइल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। अब अपन बात करते हैं इसकी इंडिया में। देखो अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम का होता है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा होता है चाइना में, चीन में और फिर भारत। ठीक है। अब अपन ने इंडिया की बात कर ली, वर्ल्ड की बात कर ली। अपन अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। यानी कि ये फर्स्ट, इसके बाद ये लिखना है आपको और इसके बाद ये मैक्सिमम प्रोडक्शन आगे राजस्थान। पहला है श्री गंगानगर, ठीक है। फिर है हनुमानगढ़, फिर बूंदी, ठीक है। तो राजस्थान में 3 सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है। कौन कौन सा बता दिया आपको मैंने? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बूंदी। ये थी राजस्थान में, ये 4 इंडिया में और ये 2 वर्ल्ड में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं खरीफ की अगली फसल मक्का। किसकी बात करेंगे अब अपन? मक्के की। मक्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैज, MAI, मैज। यानी कि ये कौन सी हो गई? खरीफ हो गई। कौन सी फसल? खरीफ। इसको हिंदी में बोलते हैं मक्का। मक्का, आप सबने मक्की की रोटी तो खाई होगी। तो अब अपन बात करते हैं जिससे आपकी मक्की की रोटी बनेगी, यानी कि मक्का। अब मक्का की फर्स्ट में बात करेंगे अपन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप लिख दो 25 से, नहीं 15 से 25। कितनी? यानी थोड़ा कम टेम्परेचर। कितना? 15 से 25 कर दो आप, या फिर आप करो टेम्परेचर आप लिख दो 15 से 35। ज़्यादा की जरूरत। रेनफॉल, रेनफॉल अपने यहाँ नॉर्मल बारिश होती है, अपने यहाँ कितनी होती है? 50 से 100 के बीच में इतनी होगी बारिश। सॉइल, रेड सॉइल कर दो और क्ले कर दो। कौन सी कर दो? क्ले। क्योंकि देखो अगर आप मक्की गेहूँ उगा रहे हो किसी खेत में, तो उसी खेत में मक्की उगाओगे तो क्या आपके मिट्टी चेंज करोगे? नहीं, वही कौन सी मिट्टी? सॉइल मिट्टी।
अब मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है? देखो होता क्या है, मक्खी अपने इधर ही खाई जाती है, यानी कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ यानी अपने ऊपर। तो सबसे ज़्यादा मक्खी कहाँ होगी? इधर ही होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्खी होती है। सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले होती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका और फिर राजस्थान। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। गलती से उत्तर प्रदेश निकल गया, पर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, और फिर अपना राजस्थान। तो मक्खी अपन यूजुअली काम किसके लिए लेते हैं? खाने के लिए। पर क्या है कि कई कई लोग, यानी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो मक्खी की प्रोडक्शन करते हैं, उसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। उसी तरह ग्लूकोज और साइक्रोज नहीं, ग्लूकोज और स्टार्च। तो इसका एक तो क्या काम हो गया? फूड ग्रेन का एक काम तो होगा फूड ग्रेन यानी खाने के लिए, और इसका दूसरा काम क्या है? सेकेंड काम क्या है? इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज किसके लिए? ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने लिखा है पर आप देख देना, ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के लिए काम। अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन इन इंडिया हो गया और मैक्सिमम प्रोडक्शन इन राजस्थान। यानी राजस्थान में मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होता है? देखो इसके चाहिए नॉर्मल, इसके लिए क्या चाहिए अपने को? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इसके लिए चाहिए अपने को नॉर्मल। नॉर्मल क्या? टेम्परेचर और रेनफॉल। तो कहाँ मिल जाएगा? कुछ भी लिखा, भरतपुर जयपुर, कुछ भी, मतलब कि आप रेगिस्तान वाली चीजें मतलब इधर इधर के हैं, मतलब कि राजस्थान में एक साइड है रेगिस्तान, इस साइड है, यानी जहाँ थोड़ी बारिश होती है। तो भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, ये सब इस तरह के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मक्का का यूज होता है पहला फूड ग्रेन के लिए, दूसरा ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के लिए। इसका टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री, इसका रेनफॉल होता है 50 से 100, इसमें सोइल चाहिए रेड सोइल या फिर क्ले। और इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान में। मैक्सिमम राजस्थान में भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में। इतने सारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया? चावल, गेहूँ, मक्का, और मक्का के पास क्या नाम अपने पास? बाजरा। तो हम पढ़ेंगे बाजरा। ठीक है, बाजरा को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट, MILLET। क्या बोलते हैं? MILLET। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना, कब उगती है? अगर सर्दियों में उगती है तो सर्दियों में थोड़ी कम बारिश, गर्मियों में उगती है, सर्दियों में उगती है तो उनको तो थोड़ी नॉर्मल बारिश चाहिए, जो गर्मियों में उगती है उनको थोड़ी कम, ऐसे। तो थोड़ा अंदाज से काम करना है। मिलेट यानी कि अपनी बात होगी बाजरा। बाजरा की बात होगी, बाजरा किसमें आता है? मक्का और बाजरा साथ साथ, तो ये आ जाएगा खरीफ। ठीक है, अब बात आती है खरीफ की। खरीफ की बात आने के बाद अब इसकी अपन बात करेंगे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर हुई 20 से 30, या फिर आप लिख सकते हो 15 से 30। ठीक है, ये 15 से 30 नॉर्मल टेम्परेचर, ज़्यादा है। रेनफॉल, चलो रेनफॉल 40 से 60, 40 से 60, यानी थोड़ी कम रेनफॉल हो तो भी चलेगा। सोइल वही कौन सी? रेड सोइल और क्ले। अब बात करते हैं प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में। बाजरा की रोटी कहाँ फेमस है? राजस्थान की, ये हो गया राजस्थान। फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, यानी 3।
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। अब अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे? राजस्थान। अब राजस्थान में क्या है? कम बारिश, इसको थोड़ी कम बारिश चाहिए तो अपन इधर चले जाते हैं, तो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर। अब नोट्स बना लो इसलिए कि तो हिंदी में ना लिखे, इंग्लिश में ही लिखे इसको। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इन जगहों। तो बाजरा नॉर्मली एक खरीफ की फसल है, ठीक है, जिसको गर्मियों में उगाया जाता है और जून जुलाई तक इसको जून जुलाई तक उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। तो ये हो गई आज फूड ग्रेन की बात हो गई। कल हम बात करेंगे पल्स और कैश क्रॉप की, यानी कि दालें और ऐसी खेती जिससे क्या मिले होगी? कैश, यानी कि खेती करने से अपने को क्या मिले? पैसा। जो हम खेती इसलिए करते हैं ताकि उससे अपने को क्या मिले? पैसा। जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट के बारे में पढ़ेंगे। पल्स यानी दालें, मसूर, उड़द, जो भी मूंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहे।